कहानी की शुरुआत एक स्पेसशिप के पृथ्वी के पास आने से होती है। एक एलियन लड़की शाओ ची पृथ्वी पर उतरती है। उसी समय एक अमीर बिजनेसमैन फांग लेंग का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। बारिश हो रही होती है और गाड़ी में आग लग जाती है। शाओ ची अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फांग लैंग की जान बचाती है, लेकिन इस दौरान उसके शरीर का एक खास एनंसिएटर, एक नीले पत्थर जैसा यंत्र फांग लैंग के पास ही छूट जाता है। शाओ ची की मुश्किलें। बिना उस यंत्र के शाओ ची अपने ग्रह केप टाउन प्लैनेट वापस नहीं जा सकती। उसका साथी एक कछुआ शाओ ची का पालतू शाओ बू है, जो सिर्फ उससे बात कर सकता है। पृथ्वी पर रहने के लिए शाओ ची को इंसानी कपड़े और खाना चाहिए होता है। वह गलती से एक रेस्टोरेंट की मालकिन सिस्टर चाय से मिलती है, जो उसे काम पर रख लेती है। शाओ ची को इंसानी भावनाओं और पैसों की समझ नहीं होती, जिस वजह से वो कई मजेदार और अजीब हरकतें करती है। फांग लैंग की बीमारी। फांग लैंग एक अरबपति है जिसे एक अजीब बीमारी है, रेनी वेदर एमनीसिया। जब भी बारिश होती है वह उन सभी लड़कियों को भूल जाता है जिनसे वह मिला होता है। उसके एक्सीडेंट के बाद उसके हाथ में वही नीला पत्थर लगता है जो शाओ ची का होता है। वो उसे रिसर्च के लिए भेज देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई अनोखी चीज है। पहली मुलाकात और टकराव। शाओ ची को अपने यंत्र की तलाश होती है। उसे याद है कि जिस आदमी की उसने जान बचाई थी, उसके शरीर की बनावट कैसी थी। क्योंकि एलियंस को हार्मोन से इंसान याद रहते हैं, वो फांग लेंग के भाई फांग ली से मिलती है और गलती से उसकी मदद करके उसे फांग लेंग की कैद से भगा देती है। इसके बाद फांग लेंग और शाओ ची का आमना सामना एक रेस्टोरेंट में होता है। फांग लैंग को लगता है कि शाओ ची उसके भाई को भगाने में शामिल है। क्लाइमैक्स होती है जहां शाओ ची, जो एक एलियन है, फांग लैंग को अपनी शक्तियों और आकर्षण से रोकने की कोशिश करती है। वह फांग लैंग के बहुत करीब चली जाती है और उसके शरीर की खुशबू और हार्मोन से मदहोश हो जाती है। फांग लैंग उसे पागल समझकर झिड़क देता है। तभी शाओ ची के गले में लगा डिवाइस उसकी एलियन भाषा को इंसानी भाषा में बदल देता है। वह फांग लैंग से अपना अनाउंसिएटर यानी कीमती चिप वापस मांगती है, लेकिन फांग लैंग उसे पूरी तरह अनसुना कर देता है। शाओ ची इसके बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात फांग लैंग के छोटे भाई फांग ली से होती है। फांग ली एक कलाकार है और शाओ ची की मासूमियत पर फिदा हो जाता है। शाओ ची उसे बताती है कि वह सितारों से आई है। फांग ली इसे मजाक समझता है और खुद को भी दूसरे ग्रह का एलियन बताकर उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। इसी मजाक के बीच दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। कुछ ही देर में फांग लैंग रेस्टोरेंट पहुंचता है और फांग ली को वहां से चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ होता। लेकिन जैसे ही शाओ ची की नजर फांग लैंग पर पड़ती है, वो फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। फांग ली शर्त रख देता है कि अगर शाओ ची साथ चलेगी तभी वह घर जाएगा। मजबूरी में फांग लैंग को शाओ ची को अपने आलीशान मेंशन ले जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। घर पहुंचने पर शाओ ची को गेस्ट रूम दिया जाता है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी चिप फांग लैंग के कमरे में ही है। रात के अंधेरे में वह चुपके से उसके कमरे में घुस जाती है। उस वक्त फांग लैंग शॉवर ले रहा होता है। गलती से शाओ ची बाथरूम में पहुंच जाती है और फांग लैंग की बॉडी देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है। तभी फांग लैंग उसे पकड़ लेता है और उसे एक चरित्रहीन लड़की समझकर सिक्योरिटी के हवाले कर देता है। वह उसे
उसी रात घर से बाहर निकलवा देता है। अगले दिन कहानी फांग लेंग के ऑफिस और उसके परिवार की साजिशों की तरफ मुड़ती है। उसकी सौतेली माँ और उसका चाचा मिलकर उसे चेयरमैन की कुर्सी से हटाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि फांग लेंग को बारिश में भूलने की बीमारी है। वे की कहानी फांग लेंग की कुर्सी से हटाने की बीमारी है। उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसी बीच फांग लेंग की एक ब्लाइंड डेट जियांग शियुई के साथ तय की जाती है, जो एक अमीर खानदान की लड़की होती है। लेकिन शियाओची हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक खाने की डिलीवरी देने वाली लड़की का भेष धरकर फांग लेंग के ऑफिस एफ ग्रुप पहुंच जाती है। वहां उसकी फिर से फांग लेंग से टक्कर हो जाती है। फांग लेंग उसे ऑफिस से बाहर फेंकने की धमकी देता है, लेकिन शियाओची उसे याद दिलाती है कि एक्सीडेंट के वक्त उसी ने उसकी जान बचाई थी। जब शियाओची खुद को सुपरवुमन बताती है तो फांग लेंग उसे रिसर्च लैब भेजने की धमकी देता है। ये सुनकर शियाओची डर जाती है और साधारण इंसान होने का नाटक करने लगती है। ताल के ठंडे और सुनसान गलियारों में बर्फ जैसी हवा बह रही है। शियाओची का चेहरा नीला पड़ चुका है। उसकी एलियन ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। शियाओची कमजोर हाथों से फांग लेंग की जैकेट को कसकर पकड़ लेती है। फांग लेंग उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। कृपया मत जाइए। आपके शरीर में बहुत गर्मी है। धरती पर बहुत लोग हैं, लेकिन आप सबसे अलग हैं। फांग लेंग को समझ नहीं आता कि ये लड़की क्या कह रही है। वो उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन शियाओची की आंखों में छुपी बेबसी उसे रोक लेती है। सुबह फांग लेंग के अत्याधुनिक रसोई घर में सब कुछ चमक रहा होता है। शियाओची दबे पांव फ्रिज की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह फ्रिज खोलती है और ठंडी हवा को महसूस करती है, फांग लेंग पीछे से आकर उसे दीवार से लगा देता है। सच बताओ, चोरी करने आई हो या मेरे भाई फांगलिया को ढूंढ रही हो? मैं सिर्फ ऊर्जा ढूंढ रही थी। शायद कल रात फ्रिज खुला रह गया था। अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई दी तो पुलिस बुला लूंगा। फांगलिया तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए बहुत भोले हैं। रेस्तरां में चाय मैडम शियाओची को एक टैबलेट दिखाती है। उसमें गोदाम का सीसीटीवी दृश्य चल रहा होता है। देखो, फांग लेंग ने तुम्हें गोदाम में पकड़ा हुआ है। अगर यह दृश्य इंटरनेट पर चला गया तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। अमीर बनना क्या होता है? मुझे यह सब नहीं चाहिए। शियाओची बिना सोचे समझे हटाने का बटन दबा देती है। चाय मैडम रोने लगती है। पागल लड़की, इतने बड़े घर में शादी का मौका था और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। चित्रकला दीर्घा में फांग लिए अपनी नई पेंटिंग डेजी पर काम कर रहा होता है। ये क्या बेकार चीज है? इससे प्रदर्शनी नहीं चल सकती। भाई, आप व्यापार समझते हैं, कला नहीं। जब मैं अपनी पेंटिंग बेचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपना दिल बेच रहा हूँ। दुनिया भावनाओं से नहीं, पैसों से चलती है। और हाँ, वह खाना पहुंचाने वाली लड़की दोबारा यहाँ नहीं आनी चाहिए। ऐसी लड़कियां सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाती हैं। चाय मैडम शियाओची को एक नया गुलाबी स्कूटर देती है। शियाओची बहुत खुश होती है, लेकिन उसे स्कूटर चलाना ठीक से नहीं आता। हटो, हटो! ये ब्रेक कहाँ है? सड़क पर कीचड़ से भरा एक बड़ा गड्ढा होता है। स्कूटर फिसल जाता है और शियाओची पूरी तरह कीचड़ में गिर जाती है। अरे, खाना तो बच गया, लेकिन मेरा चेहरा! चाय मैडम मुझे मार डालेंगी। उसी हालत में वह फांग लेंग के दफ्तर की ओर दौड़ पड़ती है, क्योंकि खाना समय पर पहुंचाना होता है। फांग लेंग के निजी शानदार विश्राम कक्ष में वह शियाओची को देखता है। तुमसे बहुत बदबू आ रही है। स्नान घर जाओ, नहा लो। तब तक मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा देता हूँ। शियाओची स्नान घर में पानी चला देती है।
अचानक फांग लैंग को याद आता है कि उसका फोन अंदर रह गया है। वह बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला जाता है। बाहर जाइए बेशर्म। मैंने कुछ नहीं देखा, और वैसे भी तुमने भी उस दिन मुझे नहाते हुए देख लिया था। अब हम बराबर हैं। शाओची अकेले बैठकर अपने एलियन कछुए शोबे से बात करती है। शाओची, संभल जाओ। धरती के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हमें सिर्फ अपना संकेत यंत्र ढूंढना है और अपने ग्रह वापस जाना है। लेकिन जब फांग लैंग पास होता है तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। क्या यही वो प्यार है जो धरती की फिल्मों में दिखाते हैं? नहीं, ये केवल शारीरिक आकर्षण है। अपना ध्यान मत भटकाओ। फांग लैंग अपने बड़े केबिन में बैठा फाइलें देख रहा होता है। मिस्टर फांग, आपका भोजन। चाय मैडम कह रही थी कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, इसलिए बार बार मंगवाते हैं। फांग लैंग फाइल जोर से मेज पर पटक देता है। अपनी सीमा में रहो। मैं तुम्हारी जैसी लड़की को सपने में भी नहीं देखना चाहता। ये तुम्हारी सेवा है या मेरा पीछा करने का बहाना? शाओची का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप पूरा खाना खत्म नहीं कर लेते। ये मेरी सेवा की गुणवत्ता। भोजन सी फूड से एलर्जी होने के बाद फांग लैंग का शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। शियाओचे उसे एम्बुलेंस में लेकर निकलती है, लेकिन भारी ट्रैफिक जाम की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। मजबूरी में शियाओची अपनी एलियन शक्तियों का इस्तेमाल करती है और समय को रोक देती है। वह फांग लैंग को गोद में उठाकर सीधे अस्पताल पहुंचा देती है। जब फांग लैंग को थोड़ा होश आता है तो उसे महसूस होता है जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। अस्पताल में डॉक्टर झांग बताते हैं कि फांग लैंग की हालत बेहद नाजुक थी और उसकी दिल की धड़कन किसी भी पल रुक सकती थी। जब फांग लैंग पूरी तरह होश में आता है तो वहां उसकी पुरानी दोस्त और प्रतिद्वंद्वी जियांग शुए मौजूद होती है। वह फांग लैंग को जताती है कि वही उसे अस्पताल लेकर आई है, लेकिन फांग लैंग को धुंधली सी याद आती है कि उसके साथ कोई और लड़की भी थी, शियाओची। फांग लैंग की सौतेली माँ उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से नकली डॉक्टरों को अस्पताल भेजती है। शियाओची को उन पर शक हो जाता है क्योंकि वे फांग लैंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शियाओची बहादुरी से उन नकली डॉक्टरों को मार पीट कर बाहर निकाल देती है और कमरे से चली जाती है। तभी फांग लैंग को एहसास होता है कि यह सब उसकी आंटी की ही साजिश है। अस्पताल में फांग लैंग खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। उसका मन बहलाने के लिए शियाओची कमरे के अंदर एक जादुई दुनिया बना देती है, जहां पूरा कमरा अंतरिक्ष जैसा दिखाई देने लगता है। वो फांग लैंग को बताती है कि वो एक एलियन है और ये नजारा उसके ग्रह का है। फांग लैंग को लगता है कि वो कोई बहुत ही खूबसूरत सपना देख रहा है। इसके बाद फांग लैंग अपने गुप्त मेमोरी बैंक में जाता है, जहां उसने अपनी सारी यादों को डिजिटल बार्स में सुरक्षित कर रखा है। डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि बाहर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और बारिश के समय उसकी याददाश्त खोने की बीमारी एमनेशिया और बढ़ सकती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं वह शियाओची को भी न भूल जाए। इसी बीच मीडिया में झूठी खबर फैल जाती है कि शियाओची के रेस्टोरेंट ने फांग लैंग को जहर दे दिया है। गुस्साए हुए लोग रेस्टोरेंट के बाहर हंगामा करने लगते हैं। शियाओची फांग लैंग की कार के पीछे पीछे दौड़ती है और उसे पुकारती है ताकि वह मीडिया के सामने सच्चाई बता सके। लेकिन फांग लैंग अपनी बीमारी से परेशान होने की वजह से उसे नजरअंदाज कर देता है। एपिसोड के अंत में बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू होने वाली होती है। फांग लैंग अपनी कार में बैठा शियाओची की मासूमियत के बारे में सोच रहा होता है, जबकि शियाओची बारिश में अकेली खड़ी रहती है, ये जानते हुए भी कि तूफान आते ही फांग लैंग शायद सब कुछ भूल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से उपलब्ध हैं, जाकर जरूर देखिए।
और अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।